देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ प्रियंका देवी हैं जो कि उबर ड्राइवर हैं और इनके साथ 9 तारीख को घटना हुई। ये खुद बताएंगी लूटपाट की घटना हुई। तो पूरा घटना बताइए आप प्रियंका, क्या हुआ था 9 को सुबह 3 बजे? मैं उबर में ऑन ड्यूटी थी और मैं कस्टमर को पिक करने के लिए कश्मीरी गेट का जो हाईवे वाला रोड है वहाँ से पिक करने के लिए जा रही थी। तो चलती गाड़ी में सडनली 2 लोग आए। उन्होंने पहले ईंट मार के मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद में मेरे पैसे छीन लिए, फ़ोन छीन लिया, और उसके बाद जब वो गाड़ी छीनने की कोशिश करने लगे तो छीना झपटी के दौरान उन दोनों में से एक ने गले पे मेरे बॉटल से वार कर दिया। आप दिखाइएगा चोट। पहले आपको जब ईंटा मारा उस पर शीशे पर तो सिर पे भी चोट सिर पे भी मेरे चोट आई है, काफी सारी, यहाँ पे सिर पे भी चोट आई। उसके बाद जब हाथापाई हुई हम दोनों के बीच में तो फिर मेरे गले पे वार किया गया। अच्छा, ये देखिए कितनी गहरी चोट है। कितने आप हॉस्पिटल गई थी तो कितने यहाँ पर कितने टाके लगे हैं? 10 टाके लगे हैं मैम। इतनी गहरी चोट आई। और वो किससे मारा? बॉटल से मारा? हाँ, उन्होंने बियर की बोतल ले रखी थी, उससे मारा मैम मुझे। अच्छा, और 2 लोग थे जिन्होंने? मैम 2 लोग थे, वो दोनों ने रुमाल से अपना फेस बांध रखा था। अच्छा, उस वक्त आप वहाँ पर क्या कर रही थी? मैम मैं गाड़ी चला रही थी, मैं कस्टमर को पिक करने के लिए जा रही थी। कस्टमर जस्ट मेरे से 1 मिनट की दूरी पे खड़े थे तो मेरी गाड़ी चल रही थी, पर फॉग के कारण बहुत स्लो गाड़ी चला रही थी मैं। तो फिर उस दौरान आसपास कहीं पुलिस आपको कहीं नजर आ रही थी? मैम जैसा कि मैं 3 साल से कैब चलाती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी गाड़ी से 300 मीटर की दूरी पे ही पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन कॉल करने के बाद में भी वो आधे घंटे बाद आए। सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी का पैनिक बटन दबाया कि जिससे मुझे हेल्प मिले, कोई कॉल आए तो मैं उन्हें हेल्प के लिए बोलूं, पर वो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं ऊबर में ऑनलाइन थी तो इसलिए मैंने ऊबर का इमरजेंसी कॉल भी किया, बट उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो पुलिस को आपने खुद कॉल की? ये कैसे बुलाया? किसने कैसे कोशिश की बुलाने की? वहाँ पे थोड़ी देर बाद एक बस आई। पहले तो मैंने लोगों से भी हेल्प लेने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। कई गाड़ी वाले को भी रोका, कई बाइक वालों को भी रोका, ऑटो वालों को भी रोका, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद जब एक उत्तराखंड की बस आई तो उसके ड्राइवर आए उतर के, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और मेरे बारे में सारी जानकारी दी। अच्छा, उन्होंने ही पुलिस को फोन किया? आसपास कहीं पुलिस नहीं खड़ी थी जहां से आप उनको कुछ बता पाती या फोन कर पाती? आपने डायल नहीं किया 112 नंबर? मैम मैं उस होश में नहीं थी कि मैं किसी को कॉल कर पाऊं, और पुलिस मेरे से 300 मीटर की दूरी पे खड़ी थी। पर पता नहीं शायद किसी ने उन्हें बोला भी हो या नहीं बोला हो आते जाते कि वहाँ पे एक फीमेल के साथ में ये प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जब बस वाले ने कॉल किया उसके बाद भी वो आधे घंटे बाद आए। आधे घंटे के बाद? घटना 3 बजे की है? हाँ जी मैम, घटना 3 बजे की है। और पुलिस कब तक पहुंची वहाँ? पुलिस मेरे पास 3:30 बजे तक आई, 3:40 के आसपास में आई थी मैम। मतलब आधे घंटे के बाद ही कह सकते हैं। और फिर वो जिन्होंने जो उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बस से उतरे जो शख्स, वो आपको हॉस्पिटल लेकर गए? नहीं मैम, पुलिस ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुलाया, फिर आधे घंटे बाद वो आए। तब तक मैं सबसे हेल्प मांग रही थी, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने कपड़े से मेरा गला दबाया, मेरी हेल्प की इस चीज़ में कि ओवर ब्लीडिंग ना हो। उन्होंने और भी लोगों को रोका कि इनकी हेल्प कीजिए, पर किसी ने भी हेल्प नहीं की। फिर आधे घंटे बाद जब पुलिस आई तो पुलिस मुझे अपने पीसीआर में लेके गई हॉस्पिटल। तो अब पुलिस का कुछ मदद के लिए फोन आ रहा है? पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? पुलिस का मैम कोई रिस्पांस 4 दिन से मुझे कुछ नहीं मिला था। अभी जब न्यूज़ में देख रहे हैं, क्योंकि सुबह में 8 बजे भी कुछ सर आए थे जो मेरा इंटरव्यू लेके गए, उसके बाद में पुलिस वाले आए हैं मेरे घर पे, तो वो मेरे से पूछताछ करके गए हैं मैम। आप कब से कब तक ड्राइविंग करती हैं ऊबर पे? कुछ टाइमिंग आपने सेट कर रखी है? हाँ जी मैम, मैं नाइट में 8 बजे से लेके मॉर्निंग में 7 बजे तक ड्राइव करती हूँ। तो ये आप लंबे टाइम से कर रही हैं इसी टाइम पर ड्राइव? हाँ जी मैम, मैं 3 साल से नाइट में ही ड्राइव कर रही हूँ। काफ़ी टाइम मैंने एयरपोर्ट पे भी जॉब किया है और 1 साल मैंने आर्मी के लिए भी काम किया है। और मैं हर स्टेट में गई हूँ गाड़ी लेके, पर दिल्ली जैसी अनसेफ जगह मुझे कहीं भी नहीं लगी।
तो 3 साल से ड्राइविंग करते हुए भी आपने ये महसूस किया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? नहीं मैम, 3 साल से मैं ड्राइव कर रही हूँ, पर मैं अदर स्टेट पे भी गई हूँ, वहाँ पे भी लोग मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार मेरे साथ बाहर भी ऐसी घटना हो चुकी है कि किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो अगर हम वहाँ पे हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं तो लोग आ जाते हैं, तुरंत में रिस्पॉन्स देते हैं, पुलिस वाले भी तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन दिल्ली में ये मेरे साथ पहली बार ही हुआ है, लेकिन पहली बार में ही मुझे पता चल गया कि दिल्ली में जो हमारी पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल भी हमारी सेफ्टी पॉइंट को लेके हमें वो नहीं कर सकती, कोई भी सेफ्टी पॉइंट नहीं दे सकती मैम। शुक्रिया। तो ये हैं प्रियंका देवी, इन्होंने बताया किस तरह से 3 साल से ये ड्राइविंग कर रही हैं और रात में गाड़ी चलाती हैं, और ये बार बार इस बात को बोल रही हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब घटना होती है तब पुलिस कहाँ रहती है, पुलिस तुरंत मौके पर क्यों नहीं पहुंचती है। ये अगर राजधानी दिल्ली का हाल है तो सोचिए बाकी जगहों का क्या होगा। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के जो लोग हैं, कहा जाता है कि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बार बार बोल रही हैं कि दिल्ली के लोग भी संवेदनशील नहीं हैं। अगर वो संवेदनशील होते तो शायद वो जो घटना जो लोग इनके साथ इस तरह की कोशिश कर रहे थे लूटपाट की, वो शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँचते और इनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले पुलिस की सुरक्षा, और दूसरा जो पैनिक बटन उन्होंने दबाया गाड़ी का, वो भी नहीं काम किया। तो कुल मिला के सभी तरफ से ये एक तरह से कहेंगे इनके साथ कोई मदद नहीं मिल पाई इनको समय से। अगर वो शख्स ना होते तो आज न जाने क्या होता। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।